नमस्कार, मैं पंडित पंकज शर्मा। एक जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, वो बेसिक प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व हो सकती है। इन वेरी शॉर्ट, कोई भी डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिस्प्यूट आप प्रॉपर्टी का, या मान लीजिए कोई भी, आप ये मान के चलिए जैसे कोई झगड़ा हो जाता है, जैसे भाइयों में हो जाता है, या मान लीजिए दोस्तों में, या मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात आपसी समझ से मान लो ठीक नहीं होती है, या मान लीजिए दोनों ही नहीं समझते हैं, विवाद मान लीजिए ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो जो शादी हो गई, मान लो पति पत्नी हैं, अब जिस भवन में रह रहे हैं मान लीजिए उसमें वास्तु दोष है। कोई भी चीज़ जैसे अब आज के हिसाब से अपन देखते हैं, अब उनके जो कोई भी, जैसे अपन इसको एक शब्द ये यूज़ कर सकते हैं कि वास्तु दोष तो किसी पूजा के द्वारा ठीक हो सकता है। मान लीजिए दोष छोटा है तो छोटी पूजा है, अगर बड़ा है तो बड़ी पूजा है। अब पूजा जब होती है तो पूजा में थोड़ी बहुत माया लगती है। माया इन द सेंस, आप पूजा जब करते हैं तो जैसे आपको फल फूल वगैरह है, या मान लीजिए उसमें प्रसाद है, अगर उससे भी अगर तो वो ठीक नहीं होती है थोड़ी पूजा से, या मान लीजिए दोष बड़ा है तो बड़ी पूजा होती है। तो वैसे ही अगर झगड़ा बड़ा है, मान लीजिए अगर नहीं समझ रहे, दोनों नहीं समझ रहे, या मान लीजिए कोई चीज़ है, मतलब पति पत्नी के झगड़े में मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। तो क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे अगर भाई ये मान के चलिए कि 100 जो मेंबर्स होते हैं, 100 पीपल्स, वो पत्नी के जो उधर फेवर में होते हैं उनको भी दुख होता है, प्लस जो लड़का होता है उसके भी जो 100 परिवार वाले थे उनको भी दुख होता है। तो इसमें अब जो कोई भी चीज़ अगर बाहर जाती है, मान लीजिए कोर्ट केस जाता है। अब कोर्ट केस में होता ये कि कोर्ट भी जैसे पनिश करेगा, तो कोर्ट पनिश कहाँ करेगा? कोर्ट अगर पनिश करेगा तो किसी न किसी आप मान के चलिए किसी प्रॉपर्टी पे करेगा। प्रॉपर्टी में मान लीजिए अब कोई भवन है, मकान है, मान लीजिए वो वहीं पनिश करेगा और वहीं से कुछ ना कुछ सेटलमेंट या रास्ता निकालेगा। भाई दोनों को, जैसे आप सपोज़ कीजिए इसमें कोई शब्द ऐसा आता है, क्या कहते हैं उसको, वो शब्द मुझे आ नहीं रहा। अब झगड़ा मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब नो डाउट अगर कोई स्ट्रक्चर या भवन है तो उस भवन में कोई ये तो है ही नहीं कि जैसे मेरे पीछे क्या दिख रहा है, जैसे मान लो फिश एक्वेरियम है, अब 2 फिशेस रह रही हैं, तो वैसे ही वो भी 2 फिशेस हैं। अब वो मान लीजिए दोनों नहीं रह रहे हैं, तो यानी भवन ये तो यानी खाली रहेगा, उसमें दूसरे मेंबर रहे, तो कहने का मतलब कोर्ट वहीं पनिश करेगा। और पनिश में क्या है कि जो एक अब जैसे मान लीजिए नाम डालते हैं अपन, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन बॉलीवुड स्टार का नाम डालते हैं। अब बॉलीवुड स्टार में जैसे अपन ऋतिक रोशन को लेते हैं। अब ऋतिक रोशन जैसा स्टार अगर मान लो झगड़ा करता है, मान लो उसकी जो वाइफ है या कोई भी चीज़ है, जो भी है सब अपन जानते हैं, सर्च करते हैं। अब उनका झगड़ा होता है तो जैसे मान लीजिए कोर्ट ने पनिश किया साहब, तो सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन का जब झगड़ा हुआ, या मान लीजिए वो एक शब्द है, क्या आता है वो शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो क्या होता है कि मतलब अनमेच्योर माइंड भी सुनते हैं और बड़े भी सुनते हैं। तो ऋतिक रोशन का जब झगड़ा हुआ, आप मान के चलिए, तो वास्तुशास्त्र या वास्तु दोष उसमें ये होता है कि जो जिस तरीके से ऋतिक रोशन को पनिश किया गया उसके झगड़े में, आप ये मान के चलिए वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट इतनी बड़ी है कि बॉलीवुड जब भी 2 कपल्स के झगड़े को जब लेता है तो वो ये कहते हैं कि जो ऋतिक रोशन का जो झगड़ा था पति पत्नी का या 2 कपल्स का, जब वो उसका अपन ने जब उसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी थी कि बॉलीवुड में उसे मतलब लिखा गया कि इनका जो झगड़ा था वो सबसे ज़्यादा महंगा झगड़ा था, वो अमाउंट बहुत बड़ी थी। तो कहने का मतलब ऋतिक रोशन का जब झगड़ा इतना बड़ा सकता है तो आपका तो बहुत छोटा सा है। आई मीन टू से कोई चीज़ अगर
बिगड़ जाती है तो कोर्ट भी कहता है बाहर सेटलमेंट करिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती, भाई दोनों अनमेच्योर हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब अमाउंट छोटी सी है या मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर छोटा सा है, वास्तु दोष है, तो मतलब अब कम शब्दों में घुमा फिरा के समझने वाली बात है कि या तो आप ऋतिक रोशन की तरह आप समझते हैं, और ऋतिक रोशन सब जानते हैं राकेश रोशन का बेटा है, दोनों बाप बेटे बहुत बड़े स्टार हैं। और एक चीज़ इसमें ये है कि ऋतिक रोशन ने भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट पे करी तो उसकी अमाउंट को पे करने का एक बहुत बड़ा कारण ये कि जब ऋतिक रोशन अपनी शूटिंग से जब जाता था, मतलब शूटिंग करने के लिए, तो पर्सनल उसके जो हेलीकॉप्टर टू वहाँ उतरना करना वो कितना महंगा पड़ता था। तो अब आप अपने आप को कंपेयर करिए कि अगर आप ऋतिक रोशन के आसपास भी कहीं हैं तो आप पहले अपना उसमें देखिए कि भाई, और ये कि कोई चीज़ अगर पूजा पाठ से टाली जाती है तो पूजा पाठ में भी इतना वो नहीं होता है कि वो तो ये कि 6.22 हो गया। अब मेरी बात कुछ ये भाई कंक्लूजन ये कि अब उसमें कोई जो वास्तु दोष मान लो आ गया, अब वास्तु हाँ उसको शब्द शायद ये क्या कहते हैं उसको, डिवोर्स ऐसा कुछ समथिंग ऐसा कुछ शब्द आता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक जब वो सोचते हैं, अब आज बॉलीवुड पूरा सोचता है कि भाई ये तो एक मजाक हो गया। तो जब ऋतिक रोशन नहीं बच पाया तो अपन तो ऋतिक, अच्छा इसमें ये स्टेप होता है, जैसे अपन डांस देखते हैं ऋतिक रोशन का या मान लो उसकी मूवीज़ देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, उसकी जो पहली मूवी थी कहो ना प्यार है, अगर आप उसका ग्राफ चेक करेंगे तो उस मूवी ने कितने करोड़ का मतलब बिजनेस किया। तो कहो ना प्यार से अगर आप डेट डालेंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो ही अर्न मोर मनी। तो जब इतना बड़ा बॉलीवुड का स्टार मतलब जब परेशान हुआ, दुखी हुआ, तो आप इसमें यही है, एटलीस्ट वास्तुशास्त्र जो है, बिल्डिंग जो है, इन दोषों को पकड़ नहीं पाता। तो एटलीस्ट जो कॉन्क्लूज़न है, जो सारांश है, वो ये कि इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। और जब ये चीज़ें आती हैं तो इसमें ऋतिक रोशन का जो डांस है वो भी फेल हो जाता है, अमाउंट बड़े हो जाते हैं। तो इसमें तो अपनी क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से है। फिशेस हैं, देखिए पीछे 2 फिशेस रह रही हैं। वैसे ही कोई हाउस है तो उसमें आप इसमें प्लीज़ थोड़ा सा